सालिग्राम सुनो मेरी विनती, यह वरदान दया का पाऊं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महीने की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय, कथा 19। कथा इस प्रकार है। नारद जी कहने लगे, हे राजा प्रथु, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती है। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग और दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलाकर 3-3 अंजलि से यमाय, धर्मराज, मृतवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षाय, चित्रगुप्ताय और मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करना चाहिए। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा माता के मंदिरों में दीपक जलाना चाहिए। रात्रि को लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके लिए नाम से भी एक दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराना चाहिए। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौशाला में दीपक जलाएं, फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, बड़े बूढ़े और रोगियों को छोड़कर किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को सुंदर फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करना चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें। समस्त रात्रि भजन करें, गीत गाएं, नृत्य करें, हर्षोल्लास से बिताना चाहिए। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं और जो घर अधिक सुंदर अथवा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रह जाने पर घर का पूरा कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वे धन धान्य से भर जाते हैं। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी नए वस्त्र धारण करने चाहिए, भोजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा बैल का पूजन करके उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बलि और उसकी पत्नी विंध्याबली की मूर्ति बनाकर उनकी संध्या काल में पूजन करना चाहिए, दान करने चाहिए। इससे करने वाला परिवार जो होता है ना, वो हमेशा सुखी रहता है। तो इस तरह से आपकी ने ये कथा 19 सुनी। अब मैं सुनाऊंगी आपको कथा 20। कार्तिक महीने में इस तरह से हर रोज एक कथा सुनने से, दीपदान करने से, स्नान करने से आपको असीम फल की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। राधे राधे।